नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं श्रोतक। श्रावण माह एक ऐसा पवित्र माह है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और उस समय प्रत्येक जनमानस यानी कि इस धराधाम पर वनस्पतियां हों, जीव हों, मनुष्य हों, कोई भी हो, यथावत जो पीड़ित अवस्था में व्यक्ति रहता है उसके संपूर्ण कल्याण के लिए परमात्मा साक्षात शिवालय में विराजमान होकर के अपनी कृपा को बरसाते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा महत्व आता है। माताएं बहनें विशेष रूप से खासकर भगवान शिव की उपासना करती हैं। शिव की उपासना में उन बहनों का जिनका विवाह नहीं होता, अर्थात आपने ध्यान दिया होगा कि जब जानकी जी का विवाह था, माँ भगवती सीता का विवाह था, तो उन्होंने भी भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया था। तो आज जो कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो बहनें हैं, जब उनका विवाह नहीं होता तो इस श्रावण माह में ऐसा कौन सा पवित्र व्रत है जिस व्रत के करने से उनके विवाह में शीघ्रता आएगी, भगवान शिव, भगवान नारायण जैसा, भगवान कृष्ण जैसा सौम्य सरल उनके जीवन में एक वर प्राप्त होगा, एक ऐसा वर आएगा जो उनके जीवन के लिए पथ प्रदर्शक हो। इन सब गतिविधियों में इस सब की जानकारी के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखें। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि श्रावण माह में मंगला गौरी व्रत होता है, यानी कि इस 4 मंगलवार आएंगे श्रावण माह में। चारों मंगलवार में मंगला गौरी व्रत उन बालिकाओं को, उन बहनों को रखना है जिनके विवाह में बहुत लंबे समय से विलंब हो रहा है, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, जो मनचाहा पति चाहती हैं, अर्थात उनके जीवन में ऐसा पति आए जो उनका सम्मान करे, स्त्रियों का सम्मान करे, नारियों का सम्मान करे, उनके जीवन को एक अलग दिशा में ले जाने का कार्य करे। ऐसी विचारधारा वाली वो बहनें, उन बहनों के जीवन में एक ऐसा चमत्कार हो, भगवान शिव की कृपा इस श्रावण माह में मिले, ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। उस व्रत का नाम है मंगला गौरी, अर्थात जिस दिन मंगलवार होगा उस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत मान्यतापूर्ण है। माँ भगवती सीता ने अपने जीवन में धारण किया था और भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करके आराध्य प्रभु श्री राम को उन्होंने वर्ण किया था, अर्थात उनको प्राप्त किया था। ऐसे ही जब कहते हैं कि एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये एक ऐसा व्रत है जिस व्रत के करने से साक्षात शिव माता गौरी अर्थात पार्वती वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा सौम्य वर्ण लेकर के आती हैं, एक ऐसा सौम्य व्यक्ति लेकर के आती हैं जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ विकास हो सके। तो आप समझिए, जब आप भगवती की और भगवान शिव की उपासना करने के लिए आप आगे बढ़ें तो आपके मन में एक सुंदर सी मनोकामना हो। ध्यान रहे, उन बहनों को मंगला गौरी व्रत में आपको मेहंदी कलर के वस्त्र को धारण करना है। मेहंदी कलर के वस्त्रों को धारण कर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या असुविधा है तो आप श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें और लाल दुपट्टा, लाल चुन्नी अपने सर पर रखें। मंगला गौरी व्रत करने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, खासकर विवाह में शीघ्रता होगी। अब प्रातःकाल जब आप भगवान शिव माता पार्वती के पूजन के लिए जाएं तो वहां जाने के बाद आप साथ साथ शहद, दूध, ये चीज़ें आप पीतल के लोटे में लेकर के शहद और दूध दोनों मिला करके भगवान शिव को चढ़ाएं। उस शिवालय में कम से कम 10 से 15 मिनट आप बैठें, एक घी का दीपक जलाएं, के दीपक को जला करके उसे त्राटक क्रिया में ले आएं, अर्थात भगवान शिव और उस दीपक दोनों सामने हों और उसका दर्शन करें, नेत्र बिल्कुल खुले हों, सजल नयनों से उस दीपक को प्रणाम करते हुए भगवान शिव से निवेदन करें कि जिस प्रकार इस दीपक के जलने से अंधकार इस देवालय का दूर हो रहा है, ऐसे ही भगवान शिव माता गौरी हमारे जीवन में कृपा करें और अंधकार को दूर करके एक ऐसा नारायण की कृपा पात्र, एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में लाएं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं एक पति के रूप में आगे निर्वाहन की तरफ ले चले या निर्वाहन करे। तो अब आपको करना क्या है, जब आप पूजन कर रहे हों या पूजन करने के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती के तत्पश्चात हाथ जोड़ करके श्री रामचरितमानस में एक पवित्र चौपाई आती है, उस चौपाई का गायन भी करें। चौपाई है क्या? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे माँ भगवती, हे भगवान शिव,
आपकी आराधना करके जब संपूर्ण देवता कहीं न कहीं सुकून प्राप्त करते हैं, अर्थात वो अपने आप में जो भयमुक्त हो जाते हैं, तो मैं भी एक बालिका, एक कन्या की स्वरूप आपके समक्ष आकर के पूजन कर रही हूँ, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और जब आप उस मंदिर से निकलने लगें तो वहाँ लगा हुआ घंटा जो है, उस घंटे की ध्वनि कम से कम 7 बार बजाएं और पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इसी चौपाई का गायन करते हुए, अपने मन में स्मरण करते हुए आप अपने घर को आएँ। पूरा दिन आप व्रत रखें और सायंकालीन संभव हो तो मिष्ठान खा करके व्रत का पारण करें, या फिर अगले दिन यानी कि बुधवार को भी आप पारण कर सकते हैं। व्रत का मूलतः नियम ये है कि प्रदोष काल में सायंकालीन बेला में सूर्यास्त के बाद मंगल गौरी का जब पूजन हो जाए, उसके बाद आप कुछ न कुछ अन्न ग्रहण कर सकते हैं, व्रत वहाँ पर संपूर्ण होगा। तो ऐसे में उन बहनों के लिए ये संपूर्णतः एक खास उपाय आपको बताते हैं इस पूरी वीडियो में, जिससे कि मंगला गौरी का व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। उपाय क्या करना है आपको? अंतिम जो मंगला गौरी व्रत होगा, प्रारंभ से लेकर के 4 मंगला गौरी व्रत हैं पहले से, और अंतिम विराम की तरफ जब आएगा उस दिन मूंग की दाल के साथ दक्षिणा, और दक्षिणा के साथ एक अनार, ये लाल कपड़े में आपको बांधना है। और लाल कपड़े में बांधने के बाद, पूजन करने के बाद भगवान शिव को शिवलिंग में समर्पित करके, अर्पित करके, लगभग 1.25 किलो मूंग की दाल हो, और उस दाल को ले जा करके आप किसी एक ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को आप दान करें, जिससे आपका मनोरथ संपूर्ण हो, आपका मनोरथ सिद्ध हो और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। ऐसे ही तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।